नमस्कार दोस्तों, द टाइम के इस अंक में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं गिरधर दास। हमारे साक्षरता कर्मियों के प्रतिनिधियों के द्वारा 31 मार्च 2018 के बाद से संघर्ष की जो प्रक्रिया है वो की जा रही है। ज्ञापन भी दिया जा रहा है, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात भी की जा रही है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है उसी पे आज की हमारी ये चर्चा है। जब भी साक्षरता कर्मियों के द्वारा निदेशक महोदय से बात की जाती है तो उनके द्वारा यही हवाला दिया जाता है कि हम लोगों के द्वारा केंद्र सरकार को पत्र लिखा जाता है कि भाई आप लोगों का इतना रुपया बकाया है और उस रुपए को हम लोग डिमांड कर रहे हैं, मांग रहे हैं, और सबूत के तौर पे वो कुछ पत्रों को दिखाते हैं। आज उन्हीं पत्रों पे हम चर्चा करेंगे। हमारे हाथ में आप देखेंगे कि ये आरटीआई से मांगी गई सूचना है और साथ में जितने भी पत्र निदेशक महोदय के द्वारा भारत सरकार को लिखे गए हैं उन सब की इसमें प्रतियां लगी हुई हैं। ये पत्र जो प्रतियां लगाई गई हैं, ये प्रतियां तब से लगाई गई हैं जब से साक्षरता कर्मियों के द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है, और ये प्रतियां काफ़ी लंबे या काफ़ी पुरानी प्रतियां हैं। कम से कम अप्रॉक्स की अगर बात करें तो करीब 10-12 पत्र निदेशालय की तरफ से केंद्र सरकार को लिखे गए हैं और उसका जवाब अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से नहीं आया। कुछ जवाब पहले आते थे। जवाब आते क्या थे कि भाई आपके राज्यों का ऑडिट नहीं हुआ है, ऑडिट हो जाने के बाद हम जो बकाया धनराशि है वो स्थानांतरित कर देंगे। लेकिन वर्तमान समय है, ऑडिट का जो कार्यक्रम है वो पूरा भी हो चुका है लेकिन इसके बावजूद अभी तक जो कार्यवाही है वो नहीं हो पाई है। मेरे कहने का जो मतलब है सिर्फ इतना है कि जो अधिकारी गण हैं, निदेशक हैं साक्षरता वैकल्पिक शिक्षा के, उनके द्वारा पत्र लिख दिया जाता है और अपनी चीज़ों को वहीं तक समाप्त कर दिया जाता है। बाकी दारोमदार केंद्र सरकार के ऊपर होता है। आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में या हमारे बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं जहां डबल इंजन की सरकार चल रही है। उसके बावजूद भी, अगर डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी अगर उत्तर प्रदेश के साक्षरता कर्मियों का वेतन बकाया है और नहीं मिल पा रहा है, सिर्फ अधिकारियों की, मंत्रियों की उदासीनता के कारण। मैं अधिकारियों की उदासीनता नहीं कहूँगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ उन्होंने ये पत्र दिखला दिया है। यहाँ उदासीनता है तो हमारे नासमझ मिनिस्टर्स की, हमारे प्रधान सेवक की, क्योंकि हमें मंदिर नहीं चाहिए, हमें मस्जिद नहीं चाहिए। वैसे मस्जिद की बात तो छोड़ दीजिए, फिलहाल तो ज़्यादा जो फोकस है प्रधान सेवक जी का वो मंदिर के ऊपर ही है। मंदिर को वो अब मंदिर नहीं बना रहे हैं, वो टोल प्लाजा का रूप देते जा रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप देखेंगे कि अब मंदिरों में भी आप अगर पूंजीपति हैं, आप धनासेठ हैं, तो आप भगवान के जल्दी पास पहुंच जाएंगे और दर्शन एकदम छू के कर लेंगे। बाकी अगर आपकी जेब ढीली है, खाली है, तो आप भगवान के दर्शन नहीं कर पाएंगे। मतलब यहाँ पार्टी ने भगवान को भी बांट दिया। भगवान को भी अब दो तराजुओं में तौला जाने लगा।
स्थिति ये हो गई है, स्थिति काफ़ी भयावह है। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप बखूबी अब समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में चूँकि चुनाव का जो दौर है वो फरवरी के पहले सप्ताह से ही शुरू हो जाएगा। 7 चरणों का चुनाव है और आचार संहिता अब कुछ ही दिनों में लग जाएगी। तो आप समझ लें कि अब मानदेय मिलना अब शायद बहुत टेढ़ी खीर है। हम उम्मीद अगर रख सकते हैं तो सिर्फ आने वाली सरकार के ऊपर, और ख़ास तौर से उस सरकार के ऊपर जिसका चेहरा अलग हो, क्योंकि वर्तमान सरकार अगर सत्ता में आती है तो वो तो कुछ करने से रही। इसलिए आप खुद ही समझदार हैं। फिलहाल हमारे इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि आपको ये दिखाना, आपको जगाना कि लेटर का जो कार्यक्रम है वो अधिकारी अपने स्तर से किए, लेकिन अगर कहीं आपका मानदेय रुका तो वो सिर्फ केंद्र सरकार की वजह से रुका। केंद्र सरकार पैसे का रोना रोने के सिवा उसके पास कुछ भी नहीं है। यही एक ऐसी उपलब्धि है जो केंद्र सरकार गिना नहीं पा रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो, हमारा विचार अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की जो भी तथ्यात्मक खबरें हों हम आप तक लाने का पूरा प्रयास करें। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।